कराची का मुबैना फ्रॉड तो एक घराने तक महदूद था, लेकिन कोटली के घपले ने कई घरानों की बुनियादें तक हिला दी। सब मजदूर हैं और कसूर यह है कि दुबई जाना और ज्यादा कमाना चाहते थे ताकि बीवी बच्चों की जिंदगी मौत से कुछ बेहतर हो जाए। इसके लिए किसी ने घर बेचा, किसी ने जेवर तो किसी ने जमीन, और पैसे दिए 2 फनकारों को लाखों रुपए, और फिर इंतजार करने लगे वीजों के आने का। वीजे ना आना थे ना आए, और जब पैसे वापस लेने की तारीख करीब आई तो पुलिस बीच में कूद पड़ी। सितम बालाए सितम। और आप तो जानते हैं कि जहां पुलिस बीच में आ जाए वहां पैसे लेने वाले नहीं, पैसे देने वाले ज्यादा फायदे में रहते हैं। बोला कि वीज़े देंगे तो इन्हें हमें इकट्ठे करके पैसे दिए हैं, जो है ना, तो आज देंगे वीज़ा, कल देंगे। ना पैसे दिए ना वीज़े दिए। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। हर कार थाने में गए हैं तो थाने में भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6000 रुपया फारूक की दिता मैं जनाब, वीज़े मारे कोई वीज़ा नहीं लगा, कोई नहीं जेवर का रहना बेचे। हम मजदूरी और पर लोगों को धार सदार जी की कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले की कोई। ये मेहनत कश आजाद कश्मीर के शहर कोटली से ताल्लुक रखते हैं। कोटली की एक खास इनफरादियत ये है कि यहाँ के शहरियों की अच्छी खासी तादाद रोजगार के लिए यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक में मुकीम है। इसीलिए यहाँ कोई बैरून मुल्क नौकरी दिलाने की पेशकश करे तो लोग शक नहीं करते। कुछ ऐसा ही राना जहीर नामी मेहनत कश के साथ भी हुआ। फारूक साहब ये दुबई चले गए हैं और 70,000 रुपया इन्होंने मेरा देना था। दुबई जाने के बाद महीने 2 महीने उन्होंने बोला कि मैं वापस आपको कर दूंगा। जब वो टाइम आया तो इन्होंने बोला कि मेरे पास 5 वीज़े हैं, मेरे से वीज़े ले लो। जहीर ने ये पेशकश फौरन कबूल कर ली। लिहाजा जहीर ने अपने 4 जानने वालों को साथ मिलाया और 7 लाख रुपए जमा करके फारूक और शौकत को भिजवा दिए। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि फारूक और शौकत उनकी तरह कई और लोगों को भी वीजे का झांसा देकर माल बटोर रहे हैं। फारूक का साथी है शौकत, मेरे साथ कराची में काम किया तो इसने बोला होटल के 2 वीजे हैं दुबई के, तो मैं गया हूँ जब पिंडी में तो 1,60,000 रुपए इसने मुझसे लिए। जहीर ने जो 7 लाख रुपए दिए उसकी वसूली के हवाले से शौकत ने तहरीरी तौर पर हल्फिया बयान दे रखा था। लिहाजा जहीर और उसके दोस्तों को यकीन था कि उन्हें वीजे ना भी मिले तो उनकी रकम नहीं डूबेगी, लेकिन ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई। जिन जिन के पैसे गरीब लोग थे, इनके पैसे हम इनके घर गए हैं। कुरान उठा के इसने 2 महीने अल्फिया बोला है कि 2 महीने के बाद मैं आपको अपना पैसे जितने जितने हैं मैं आके हर आदमी को मैं दे दूंगा। 2 महीने गुजर गए, ये भाग गया है। एसपी साहब के पास हम लोग गए हैं, दरख्वास्त मार करवाई है, थाने दी है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मुतासरीन के इस इल्जाम को तक़वियत दे रहा है कि पुलिस ने मेहनत कशों की सादगी, कानून से लाइल्मी और खौफ का नाजायज फायदा उठाते हुए वीजा फ्रॉड में मुलव्वस मुल्जिमान से मुकमुका कर लिया है, क्योंकि एसपी के हुक्म के बावजूद मुतल्लिका थाने ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। इस टाल मटोल का मकसद शायद मुल्जिमान को वक्त फराहम करना था, जिन्होंने इस मुहलत का पूरा फायदा उठाया और मामला अदालत में ले गए। GFIR की टीम इस मसले पर बात करने थाने पहुंची तो तफ्तीशी अफसरान ने हमारे साथ भी वही खेल खेला जो वो मुतासरीन के साथ खेलते आ रहे हैं। फारूक और शौकत के खिलाफ जो कोटली साहब ने जो दरख्वास्त मार करके आपकी तरफ भेजी, आप तफ्तीश कर रहे हैं, 1.5 माह हो गया, उसको कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास तो नहीं है, वो किसी और के पास है। 2 दरख्वास्तें हुई हैं फारूक और शौकत, एक तो कर रहे हैं तफ्तीश मेहताब साहब, दूसरी आपके नाम पे तफ्तीश है। 1.5 माह हो गया, आपको पता ही नहीं तफ्तीश आपके नाम। ना मेरे पास नहीं है, वो यही कर रहे हैं, क्या नाम है, मेहताब साहब भी कर रहे हैं ना। जो शौकत फारूक लोगों ने और शबीर लोगों ने एप्लीकेशन दी थी दूसरी पार्टी के खिलाफ, उस पर मैं कार्रवाई नहीं कर रहा था, बल्कि औरंगजेब ऐसा ही सब कर रहे थे। पार्टी सेम ही है जो बार बार एप्लीकेशनें दे रही है। जब उसने जो लेटेस्ट एप्लीकेशन दी है उस पर वो टाइम ले रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जी हम अवामी तौर पर ये डिसीजन लेंगे, फैसला करेंगे, हमारा लेन देन का मामला है। बिल्कुल रिटर्न दिया उसने। हमारी तरह आपने भी महसूस कर लिया होगा कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन हमें ये एतमाद भी है कि पुलिस के आला अफसरान ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया तो जूतियों में दाल बांटने वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि मुतासरीन ने पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने खुद अपने तौर पे ये हमें फैसला दिया कि जिरगे तौर फैसला कर लो। हम लोगों ने ना उनको रिटिंग लिख के दिया कि हम लोग पंचायत में फैसला करेंगे, ये खुद मुझे ऐसा थाने में बोला कि जाओ उधर आप जिरगे में फैसला कर लो।
बात किसी एक शख्स की नहीं, सारे मुतासरीन पुलिस के रवैये से मायूस हैं। इन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए जमा करके दिए थे, सिर्फ इसलिए कि इनके भी दिन फिर जाएं। लेकिन पुलिस के अदम ताउन के बायस इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई है। दूसरी तरफ हमने फारूक और शौकत से भी राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो सामने आने को तैयार नहीं। पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी मुद्दई को अपना फैसला जिरगू के जरिए कराने पर मजबूर करे। ताहम कानून की गंगा इसी तरह उल्टी बहती रही तो इंसाफ डूबकर मर जाएगा। GFIR के लिए कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ हावर अली शौकत, कोटली, आज़ाद कश्मीर।